तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाली क्लास 10th के एक इम्पोर्टेंट पोएम के बारे में। तो जो पोएम का नाम सुनिए वो है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पर देखिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन डिस्क्राइब बाय फ्रोस्ट इन इज पोएम। तो डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन, तो ये हमें फ्रोस्ट के बारे में पूरी तरह से बताना। इट इज़ ए वेरी कोल्ड एंड स्नो इज फॉलिंग। बहुत ठंडा मौसम है और बर्फ़ पड़ रही है। फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल ऑन ए हेमलॉक ट्री। बर्फ़ के बारीक कण धतूरे के पेड़ के ऊपर गिरते हैं। तो यहाँ पर पूछ लिया जाए कौन से पेड़ के ऊपर गिर रहे हैं, तो जो हेमलॉक ट्री। एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कौन सा ट्री था, हेमलॉक ट्री। तो इसको याद कर लीजिए। द पोइट इज स्टैंडिंग। द जो कवि है इस पेड़ के नीचे खड़ा है। स्टैंडिंग बीनेथ इज दिस ट्री, वह को पोइट है उस पेड़ के नीचे खड़ा है। ए क्रो सैक ऑफ सम स्नो डस्ट ऑफ द ऑन द पोइट। तो एक क्रो है जो एक कौवा है, फड़फड़ा कर कुछ हिम धूल कवि के ऊपर गिरा देता है। सम स्नो डस्ट ऑन द पोइट इट ब्रिंग अबाउट ए चेंज ऑफ मूड इन द पोइट हार्ट। यह है इससे कवि की मनोदशा में एक परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर जो पेड़ है वो कौन सा है, हेमलॉक ट्री। तो इसको याद कर लीजिए और क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए वीडियो को रोककर। वेयर वाज द क्रो सिटिंग, तो जो कौवा है वो कहाँ बैठा। व्हाट डिड इट शेक डाउन ऑन द पोइट, तो कवि के ऊपर है वो क्या पड़ता है। द क्रो वाज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ए हेमलॉक ट्री। तो ब्रांचेस क्या है, टहनी, एक टहनी पर बैठा हुआ था। एंड द पोइट वाज स्टैंडिंग, जो पोइट है दिस ट्री, जो पोइट है उसके नीचे खड़ा हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, और कवि इस पेड़ के नीचे खड़ा था। तो बीनीथ दिस ट्री, स्टैंडिंग बीनीथ दिस ट्री। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इट सुक डाउन सम स्नो डस्ट ऑन द पोइट। यहाँ कुछ हिमधूल झटक कर कवि के ऊपर गिरा दी। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो पोइट है उसके ऊपर क्या पड़ता है। व्हाट इज सुक डाउन इन ऑन द पोइट, तो पोइट के ऊपर क्या पड़ता है, तो स्नो। स्नो यानी कि कुछ हिमधूल। इसी प्रकार देखिए, वेयर वाज, तीन क्वेश्चन है, तीनों कौन सा क्वेश्चन है आपको यही आंसर लिखना है। वेयर वाज रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड व्हाट हैपेंड, तो कहाँ पर है रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो कहाँ पर है और क्या घटित होता है उसके साथ। व्हाट डिड रॉबर्ट फ्रोस्ट फील, क्या महसूस करता है। हाउ डिड हिज माइंड चेंज, उसका दिमाग कैसे चेंज होता है। इन व्हाट मूड वाज रॉबर्ट फ्रोस्ट बिफोर फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम, तो उसका मूड है वो कैसा हो जाता है जब उसके ऊपर बर्फ़ वो पड़ जाती है उसके बाद। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट हिम, उसको क्या प्रभाव डालती है डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट वाज स्टैंडिंग बीनीथ एन ए हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री है उसके नीचे खड़ा होता है। सोरो एंड डिजेक्शन हैड सेटल ऑन हिज हार्ट, जो सोरो यानी कि दुख और निराशा, दुख और सोरो एंड डिजेक्शन ओ एड सेटल ऑन हिज हार्ट, उसके दिल में समा गई, उसके दिल पर दुख और हताशा है वो, निराशा है वो छाई हुई थी। जस्ट देन ए क्रो सूक ऑफ सम स्नो डस्ट ऑन द पोइट, उसी समय कवि कहता है कि कौवे की इसकी, उसी समय कौवे ने कुछ हिमधूल झटक कर कवि के ऊपर गिरा दी। द पोइट सेज, कवि कहता है, दिस एक्ट ऑफ द क्रो ब्रोट अबाउट ए चेंज इन हिज मूड, उसका इस दशा ने, इस कवि कहता है कि कौवे की इस क्रिया ने उसकी मनोदशा को बदल दिया। तो इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन। हाउ डज फ्रोस्ट से हिज मूड हैज चेंज्ड, तो जो फ्रोस्ट है, हाउ डज फ्रोस्ट से, तो फ्रोस्ट क्या कहता है कैसे उसका जो मूड है वो चेंज हो गया था। सोरो एंड डिस्पेयर हैड सेटल ऑन द पोइट हार्ट, तो दुख और निराशा कवि के दिल पर छा गए थे। एक क्रो सुक ऑफ सम स्नो, एक कौवा है वो सुक ऑफ सन स्नो, कुछ धतूरे के पेड़ से कुछ हिमधूल है वो झटक कर उसके ऊपर गिरा दी। इट गेव द पोइट ए सडन थॉट, ही टू कुड शेक ऑफ इज सोरो एंड बी फुल ऑफ चीयर वंस अगेन, तो ही कुड शेक ऑफ, इसने उसकी जो है उसके दिमाग को बदल दिया, वह भी अब अपने दुख और झटक कर दूर कर
सकता था। उसने अपने दुख और झटक को दूर कर दिया और दोबारा खुशी से भर गया और भर सकता था। व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम? तो ये क्वेश्चन आप खुद याद कर लीजिए, इन तीनों क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेकर और खुद याद कर लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। तो बताइए कौन सा ट्री था? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है आपसे, कौन सा ट्री था? हेमलॉक ट्री। इसी प्रकार अगला देखिए, क्या साइम्बोल इसमें यूज किए गए हैं? तो कवि क्या था पहले? वह दुखी था, सोरो था। तो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्या साइम्बोल यूज किया गया है फ्रोस्ट इन द पोएम? तो द हेमलॉक ट्री इज ए साइम्बोल। जो हेमलॉक ट्री यानी कि जो धतूरे का पेड़ कवि के उदास दिल को प्रतीक का चिन्ह है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिए। और ये देखिए, हाउ डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फील ऑन हिम? द पोइट वाज इन सैड एंड डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। कवि उदास और निराशा को मनोस्थिति में था। धतूरे के जो डस्ट है, जो वो है, डस्ट पड़ने से पहले वह निराश था, डिप्रेस्ड था।